हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, राम राम। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आज क्या है, मौसम बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया मौसम है और खूब बढ़िया धूप निकली है। आज तो मौसम ऐसा हो गया है जैसे कि गर्मी आ जाती है ना और बहुत तेज़ धूप पड़ती है, इसी तरह की आज बहुत तेज़ धूप निकली है। धूप में बिल्कुल बैठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी आज तो। और मैंने सवेरे मौसम ऐसा था, थोड़ी धुंध सी छा रही थी, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक ऐसा ही मौसम था कि धुंध सी छा रही थी। तो मैंने आज कपड़े वगैरह भी नहीं धोए, तो मैं नहा धो ली थी जल्दी और फिर मैंने पूजा पाठ कर ली थी। तो मैंने कपड़े जो धोने के थे मैंने उनको उठा करके रख दिए थे। तो मैंने सोचा कि मौसम पता नहीं आज भी ऐसे ही रहेगा, बेकार धोना है, कहाँ डालते रहेंगे उनको अंदर। तो इस वजह से मैंने धोए नहीं थी। 8 बजे के बाद इतनी तेज़ धूप निकली है, इतनी तेज़ धूप निकली है जैसे कि गर्मी आ गई। धूप में बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता, इतनी तेज़ धूप निकली थी। तो फिर मैंने कहा अब मैं नहा धो ली हूँ, तो मैंने कहा अब मैं ठंड में हाथ नहीं दूँगी। तो इस वजह से मैंने कपड़े वगैरह आज धोए नहीं और धूप में भी बिल्कुल बैठा नहीं गया। तो मैंने जो आज कपड़े वगैरह नहीं धोए, तो मैंने आज एक्स्ट्रा काम कर लिया था घर में। तो एक्स्ट्रा काम में मैंने आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या करा है काम। मेरे क्या है, फ्रिज में इसके पापा 4 किलो मटर ले आए थे। यहाँ हमारे खेतों में अच्छी मटर थी, मीठी मीठी मटर आती है ना खाने वाली, तो वो खाने वाली अच्छी मटर, हरी हरी। तो ले आए, तो 4 किलो मटर ले आए कल और ला करके उन्होंने फ्रिज में रख दी। और 2 किलो करीब ले आए गाजर। तो गाजर और 1 किलो हरी मिर्ची। तो इतनी सारी चीज़ें ले आए फ्रिज में रख दी। अब मैंने आज फ्रिज सवेरे खोला, मैंने कहा दूध निकालूं बाहर। तो दूध निकालने के लिए जब मैंने फ्रिज को खोला तो फ्रिज में बिल्कुल भी जगह नहीं थी आज कि उसमें आप दूसरी चीज़ कोई रख सको। फ्रिज मटर से ही और गाजर से इतना भर गया। तो फिर मुझे आज गुस्सा आ गई। तो मैंने कहा कि इसके पापा को तो मैंने खाना वाना बना के दिया, मैंने कहा आप तो जाओ पहले खाना वाना खा के, इसका इंतज़ाम मैं बाद में करूँगी। तो इसके पापा तो खाना खा के चले गए और बेटा भी नहा धो करके खाना वाना खा करके और वो अपना कोचिंग पे चला गया। तो मैंने फिर सारे फ्रिज में से सब मटर निकाली और गाजर निकाली, मिर्ची निकाली, सबको एक तरफ रखी। पहले घर का करा काम, सारे घर में तो लगाई झाड़ू और पोंछा लगाया और ऊपर के दोनों रूमों में भी पोंछा लगा करके आई, छत वत सब झाड़ करके आई। उसके बाद आके मैंने खाया खाना और खाना खाने के बाद फिर मैं ले करके बैठी थोड़ी सी देर धूप में, आधी धूप और आधी छाँव में बैठी मैं। फिर मैंने सारी, आप ये देखिए कि मैंने पूरी 4 किलो मटर, अगली ने पूरी 4 किलो मटर मैंने साफ़ करी और उसमें से सब मटर के दाने निकाल लिए। तो 4 किलो मटर में से आप समझ लिए 1 किलो मटर निकली है बस, जो उनको मैंने थैली में पैक करके और मटर को और मैंने फ्रीज में रख दी वो। फिर उसके बाद मैंने 2 किलो गाजर साफ़ करी। गाजर को साफ़ करके बारीक बारीक मैंने उनको काट ली। काट करके इसके पापा ने कही कि इसका आप डालेंगे अचार। तो अभी तो गाजर का अचार ऐसे मौसम में अच्छा लगता है, तो अभी कच्चा भी खा लो, डालते ही और आप खाना चालू कर दो तो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। राई वाई डाल के खट्टा खट्टा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने गाजर भी काट करके और उनको थोड़ी सी ऊपर धूप में सुखा दी थी। मैंने कहा थोड़ी फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा पानी सूख जाएगा ना तो उसका अचार अच्छा बनेगा। और एकदम तुरंत काट करके बनाएंगे तो फिर वो पानी पानी छोड़ देती हैं, तो फिर वो पनीली पनीली टाइप की हो जाती हैं। तो इसलिए उनको मैंने एक दिन पूरे धूप में डाल दी, तो वो धूप में बिल्कुल ऐसी फुरैरी टाइप की हो गई। पानी सा सूख गया, जैसे कपड़े सूख जाते हैं इस तरह से उसका पानी सूख गया, बिल्कुल फुरफुरी सी हो गई। अब मैंने कहा कल और थोड़ी सी देर उनको धूप में लगाऊंगी और लगा करके और शाम को कल उसका गाजर का और मिर्ची का अचार डालूंगी। मिर्ची में भी मैंने सारे डंठल तोड़े आज बैठ करके 1 किलो मिर्ची के। तो आज आप देख लीजिए, मैं 1 बजे से बैठी हूँ और 1 बजे से बैठी बैठी मुझे 4:30 बज गए ये काम करते करते। अब मैं फिर उसके बाद उठी, झंझन आ गया मेरा दिमाग। मैंने कहा आज तो मैं जरा सी देर भी नहीं लेट पाई हूँ, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया। तो मैं उनको गाजरों को तो पटके आई ऊपर, और मिर्ची और गाजर को तो ऊपर के रूम में पटके आई, उसमें धूप आती है। तो मैंने कहा कल भी इसमें अच्छी तरह से धूप लग जाएगी, फिर शाम को इसका अचार डालूंगी। बाकी मटर हैं जो, उसको मटर को छील करके मैंने फ्रीज में रख दी। और फिर उसके बाद अब मैं उठी, तो अब मैंने बनाई है चाय। अब चाय पी है और चाय पीने के बाद ये देखिए आप, बस अभी अभी चाय पी करके ही उठी हूँ। ये कप रखा अभी तो मेरा, मैं भी उठी भी नहीं हूँ यहाँ से, अभी चाय ही पी है मैंने। तो चाय पी करके कप रखा है मेरा। अब मैं उठूँगी और अब उठ करके सारे तो मांजूँगी बर्तन। रसोई में बर्तन पड़े हैं, सुबह खाने के पड़े हैं और अभी चाय बनाई है वो पड़े हैं, बर्तन वर्तन मांजूँगी। उसके बाद फिर बेटे से पूछूँगी कि क्या सब्ज़ी बननी है। जब वो कहेगा कि ये सब्ज़ी बननी है तो सब्ज़ी बनाऊँगी। बाकी तो उसके पापा ने तो ऑर्डर कर दिया है वहाँ से कि ऐसा करो, जो मूली रखी हैं 4-5 बड़ी बड़ी मूलियाँ भी रखी हैं मेरे पे मोटी मोटी, तो बोले कि आप ऐसा करो मूली घिस लो और मूली के पराठे बना लेना शाम को। पर उन्होंने तो कह दी पराठे बना लो, हम दोनों तो कुछ भी आप दे दो तो हम तो खा लेते हैं। हम मगर रहती है बेटे की, अब वो नहीं खाता है ये चीज़, उसको चाहिए आलू के पराठे, वो मूली के नहीं खाता है। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो अब मैं उससे पूछूंगी पहले कि भाई तू क्या खाएगा, वो जो बताएगा तो वही चीज़ बनाऊंगी मैं।
और बाकी खाना वाना बना करके अब तैयारी करूँगी। बस सब्जी वब्जी बनाऊँगी, दूध वूध गर्म करूँगी और बर्तन मांज के आटा वाटा लगा करके रख दूँगी। और रोटियाँ हम जब ही बनाते हैं जब खाना खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि हाँ अब भूख लग रही है, अब खाना खाना है। तो हमारा खाना 8 बजे से स्टार्ट होता है खाना। तो बस सब काम तैयारी करके रख देती हूँ। तो ये और इसके पापा खाना खा लेते हैं, गरम गरम रोटियाँ सेक देती हूँ तो ये दोनों खा लेते हैं और इन्हीं की प्लेट में फिर बाद में मैं खा लेती हूँ। और फिर मैं हाल की हाल वो बर्तन भी मांज करके रख देती हूँ। तो मेरा सुबह के लिए कोई भी काम नहीं होता है। सुबह उठते ही सीधे बस चाय वाय बनाने का काम होता है, उसके बाद मेरे बर्तन बचते हैं। बाकी तो मैं सब कर करा के सोती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए मैंने जो मटर छिली हैं कि मेरी 4 किलो मटर में से कितनी सी मटर निकली हैं, ये देखिए। ये देखिए अब मैं अपनी किचन के तरफ जा रही हूँ क्योंकि अब मुझे किचन में ही काम करना है। तो इसलिए मैं किचन की तरफ जा रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए आप लोग मैंने जो मटर छिली हैं वो कितनी मटर छिली हैं मेरी। तो ये देखिए, ये देखिए। अभी तो देखो मेरे फ्रिज के अंदर फूल गोभी रखी हुई है। देखो आप देखो, अगर मैं झूठ बोल रही तो मेरे फ्रिज में बिल्कुल जगह नहीं है। देखो ये पूरा फ्रिज भर रहा है मेरा बिल्कुल नीचे तक। और ये देखिए ये अंदर से पूरा भर रहा है, बिल्कुल भी जगह नहीं है फ्रिज में। और ये देखिए 4 किलो जो मैंने मटर छीली हैं उसमें से आप देखिए ये मटर निकली हैं सिर्फ। ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं कि 4 किलो मटर में से मेरी कितनी मटर निकली हैं। ये देखिए 2 किलो में से ये निकली हैं, आधा किलो करीब मटर होगी ये, आधा किलो से थोड़ा सा ही ज़्यादा समझ लो आप। और बाकी ये है तो 2 किलो में से मेरी ये 1 किलो मटर निकली है, बस एक या थोड़ा सा 1 किलो से ज़्यादा समझ लो इतनी मटर निकली है। तो मैंने सब्जी मटर छील करके रख दी है। बाकी मैंने छिलके गाय को डाल दिया और आधे छिलके अभी मेरे और रखे हुए हैं। गाय भी इतनी धाप गई खाते खाते कि उसने बीच में खाना ही छोड़ दिया। तो अभी आधे छिलके मेरे और रखे हुए हैं, जो अभी कोई गाय आएगी तब मैं उसको डालूँगी। और देखिए इसके पापा बेर लाए थे, वो खाने वाले बेर आते हैं मोटे मोटे। तो देखिए अभी तो वो बेर भी लेकर के आए थे, इतने मोटे मोटे। ये देखिए आप कितने मोटे मोटे बेर हैं। देखिए ये रखे हुए हैं, मैंने बेटे से कही, मैंने कहा तू खा ले, पड़े पड़े डोल रहे हैं। थैली भरी रखी हुई है, ये देखिए आप पूरी थैली भरी हुई है बेरों से। अब मैं इससे कह रही हूँ कि खा ले तो वो खाता नहीं है। अब ये पड़े, मैं भी चीज़ों को कहाँ तक खाऊँ। और हम 3 प्राणियाँ खाने वाले, अब इसके पापा खा लेते हैं या मैं खा लेती हूँ, बेटा हमारा कुछ नहीं खाता है। तो अब ये देखिए आप इतने मोटे मोटे बेर भी रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे पास रखी रहती हैं। अब आप झूठ मानेंगे, आज 15 दिन हो गए इसके पापा 1 किलो अनार लाए थे। मैंने इसको छील के खिला दिया अनार तो खा लिए, और नहीं तो जब से देखिए ये अनार पड़े पड़े डोल रहा है, बिल्कुल सूख गया है ये देखिए। पर ये अनार अपने हाथ से छील के नहीं खाता है, इसको मैं छील के दे दूँ तो खा लेगा और नहीं तो नहीं खाएगा। ऐसी चीज़ें मेरी खराब जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से ही मेरा फालतू का ही है ना ये फ्रिज भरा पड़ा हुआ है। अब ये नहीं खाता है तो फिर मुझे इधर उधर अपने देवर के बच्चों को इनको सबको बांटना पड़ता है। पर ये नहीं खाता हमारा, इसको हाथ में मैं करके दे दूँगी कोई चीज़ तो खा लेगा, वरना नहीं खाएगा। तो आप देखिए कि मेरी कितनी चीज़ वेस्ट जाती है। अब आपने देख लिए कि ये बेर वगैरह और ये सब रखे हुए थे सारे, पर अभी नहीं खायागा, अभी इनको मैं ही खाऊंगी। और अब मैंने देखिए इतनी सारी मटर के छिलके तो फेंक दिए हैं, बाकी देखिए अभी तो इतने छिलके और रखे हुए हैं। गाय इतनी धाप गई हमारी खाते खाते कि इतने छिलके रह गए मेरे। अब जो दूसरी गाय आएगी तब मैं उसको डालूंगी ये छिलके। वो तो ऐसी धाप गई कि उसने बिल्कुल छोड़ दिया खाना ही, छिलके ही और छोड़ गई खाते खाते। तो अब ये छिलकों को मैंने उठा करके रख लिया है और मैंने कहा दूसरी गाय आएगी कोई तब मैं उसको डाल दूँगी। तो ये छिलके मैंने उसके लिए रख दिए हैं। और बाकी देखिए अब मैं किचन में आ गई हूँ। अब किचन में आ गई हूँ मैं। अब किचन में भी देखूँगी कि क्या क्या काम तैयारी करनी है मुझे। आज मैंने किचन में भी देखी सारे डिब्बों को साफ़ करें, बिल्कुल ऊपर चढ़ गई थी और ऊपर चढ़ के सारे डिब्बों को पोंछे मैंने और सबको देखे लाइन से लगाए। ये देखिए सब भरे और इन दोनों डिब्बों में नमकीन भरी है। बहुत सारी नमकीन रखी है खाने की मेरे पास, और सब तरह की नमकीन है, 4-5 तरह की नमकीन है, मगर मेरे पास डिब्बे नहीं है प्लास्टिक के बड़े बड़े। अब की बाजार जाऊँगी तो सबसे पहले डिब्बे लेकर के आऊँगी, ताकि उनमें ये मसाले वगैरह सब भर के रख दूँगी, दालें वाले हैं और ये सेव वगैरह हैं, ये सब भर के रख दो। तो सामने चीज़ दिखती है तो तुरंत आदमी खा ले, या कोई रिश्तेदार भी आ जाए तो फटाफट नमकीन ली और निकाल के लगा दी। तो अभी मेरे पास 2 डिब्बे खाली थे तो 2 डिब्बों में मैंने ये देखिए नमकीन भर दी। बाकी देखिए आज साफ बिल्कुल रसोई मेरी साफ़ लग रही है। ये देखिए सब बर्तन वगैरह भी सब मांज मूझ करके बिल्कुल मैंने लगाए, सारे बर्तन मांजे थे मैंने, चूकते सब बर्तन। तो देखिए उधर की ताक में भी देखिए कटोरियाँ लगी हैं, सब साफ़ करी हैं। और ये देखिए ऊपर भी डिब्बे वगैरह देखिए सब साफ़ करे हैं। ये देखो
सब में सामान भरा है, सब में दे देखिए। तो आज मैंने बिल्कुल किचन को साफ़ कर दिया है। और आज मेरी सिंक में अभी तक देखो आप, एक भी बर्तन नहीं है, बिल्कुल साफ़ सिंक पड़ी हुई है, एक बर्तन नहीं है। बस जिस दिन के खाने के बर्तन है मेरे और मेरे बेटे के, तो 2 बर्तन है। और मैं सोच रही हूँ चाय के बर्तन है 2 कप, और एक है भगोनी। तो अभी इसके पापा आएंगे तब उनको भी चाय बनाऊंगी मैं, तो फिर मेरी भगोनी उठेगी। तो इसीलिए मैंने अभी भगोनी को रख रखी है, देखिए। अब वो आएंगे तब उनके लिए चाय बना दूँगी, चाय बनाने के बाद और सब्जी भी बना दूँगी हल्की उसके बाद जो इकट्ठे बर्तन होंगे तो सबको इकट्ठे मांज दूँगी। और बस रात को फिर 1 कटोरी और 1 प्लेट रहेगी हम तीनों की, जिसमें हम तीनों खाना खा लेंगे, और उनको भी मैं हल्की मांज दूँगी। तो अब उसके पापा भी देखो आ चुके हैं, और बस अब मैं खाने की तैयारी करूँगी और चाय बना करके दूँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू, राधे राधे।